नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम जानेंगे वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। साथ ही यह भी जानेंगे देवी सरस्वती माता पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और उनके महत्व और पूजा विधि के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन ज्ञानदायिनी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इस दिन सरस्वती और लक्ष्मी देवी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इस पंचमी को वसंत पंचमी कहा जाता है, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन से ही वसंत ऋतुओं का आगमन होता है, जो सभी ऋतुओं का राजा होता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। अब हम जानेंगे देवी सरस्वती पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई, उनकी कथा के बारे में। जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब उन्होंने सृजित सृष्टि को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। वातावरण बहुत शांत है तथा उसमें कोई आवाज या वाणी नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या का निवारण करने के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी की हुई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी को कंपित कर दिया तथा एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य दो हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से वीणा बजाने का आग्रह किया। वीणा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद देवी को सरस्वती कहा जाने लगा। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस पंचमी को सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह घटना माघ महीने की पंचमी को हुई थी। इस देवी के बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी जैसे अनेक नाम हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। वसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वर्तमान में सार्वजनिक पूजा स्थलों पर देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने की प्रथा शुरू हुई है। चूँकि यह ज्ञान का त्योहार है, इसलिए छात्र शिक्षण संस्थान को सजाते हैं। विद्या आरंभ संस्कार के लिए यह सबसे अच्छा दिन माना जाता है। नए कार्यों के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा माना जाता है। वसंत पंचमी का दिन सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पुराणों में भी वसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी को शुभ मनाने के अनेक कारण हैं। यह त्योहार आमतौर पर माघ महीने में आता है। माघ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त और देवी सरस्वती की पूजा विधि के बारे में। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगा और इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी को 12:09 पर तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार
इस बार वसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाई जाएगी। आप वसंत पंचमी के दिन 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक के बीच मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। अब हम जानेंगे वसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। वसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत मां सरस्वती को ध्यान में रखकर करें। इसके बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि मां सरस्वती को पीला रंग बेहद पसंद है। अब चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। अब उनको पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें और पीले रंग का पुष्प, रौली, केसर, हल्दी, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और आरती करें। मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करें और मां सरस्वती की स्तुति का पाठ करें। अंत में पीले चावल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके पश्चात लोगों को प्रसाद दें। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। बोलो सरस्वती माता की जय।